डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिफ़िकल्ट है जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि बार बार देखें, इसीलिए मैं आपको रिवीजन के तौर पे सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। सो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि गिवन इन्फॉर्मेशन है कि ए बी इज इक्वल टू बी आर। वेर इज ए बी इज इक्वल टू बी आर, बी सी इज इक्वल टू सी पी एंड सी ए इज इक्वल टू ए एफ। वैसे डायग्राम में देख के लग नहीं रहा है, बट थोड़ा समझ के ले लीजिए। सी ए इज इक्वल टू ए एफ। ओके, तो ये सारे मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रख दिए कि ये सारे यहाँ पे जैसे दिए हुए वैसे इक्वल है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ आर, ओके, वो बताना है कि वो इस छोटे से ट्रायंगल ए बी सी के इसका जो एरिया है वो 7 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, इसके जैसे अभी हमें और 6 ट्रायंगल्स चाहिए होंगे, जिनको ऐड करने के बाद मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एफ आर मिल जाएगा, तभी तो ये 7 टाइम्स होगा ना। तो अब जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ 4 ट्रायंगल्स ही है और उनका एरिया ए बी सी के बराबर भी नहीं है। तो हम कैसे ऐसे ट्रायंगल्स यहाँ पर लाएंगे जिनका एरिया ए बी सी के जितना हो? यस, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैथ्स 2 में काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? हम कुछ ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे जिनकी वजह से हमें इक्वल एरिया वाले क्वेश्चन जो ट्रायंगल्स हैं वो मिल जाए। अब यहाँ पर जो ये जो ए बी इज इक्वल टू बी आर वगैरह जो दिया हुआ है ना, ये इसका जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी आर। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में से कोई एक लाइन निकालूं तो मुझे दो इक्वल एरिया वाले जो वो तो मेरा मीडियन हो जाएगा ना, और वो मीडियन मुझे क्या देगा? मीडियन जो होता है वो दो ट्रायंगल्स को, एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम ये मीडियन ड्रॉ करेंगे तो हमें दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते। तो देखिए अगर हमने इस पी ए को जोड़ दिया ना, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल मिल रहा है जिसका नाम है ए बी पी, ठीक है, इस ए बी पी के अंदर ये सी ए हो जाएगा मीडियन, और सी ए मीडियन हो गया तो मुझे एक ट्रायंगल यहाँ मिलेगा और एक ट्रायंगल यहाँ। तो देखो मुझे ये ट्रायंगल मिल रहा है पी सी ए जिसका एरिया बिल्कुल ए बी सी के बराबर है, राइट। अब दूसरा वाला ट्रायंगल जो कि है ये वाला, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये तीन लाइन मैंने दिखाया है, मतलब ये जो दोनों हैं वो इक्वल है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इस ए पी को जोड़ दूँ तो मुझे यहाँ पर एक थर्ड ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका एरिया जो है वो इन दोनों के बराबर हो। उसके बाद अगला वाला जो है, अगर देखिए मैं अगर इस बी एफ को जोड़ दूँ ना, ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो मुझे यहाँ पर एक और ट्रायंगल मिल रहा है, देखिए ये वाला है ना। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ये यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है और ए बी हो जाएगा मीडियन, और मुझे यहाँ पर फोर्थ ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका एरिया इस 1 के बराबर है, फर्स्ट के बराबर है, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन गया है, वो है ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ए आर एफ। तो यहाँ देखिए ये मीडियन है दोनों, ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड है, यानी बी एफ जो है वो मीडियन है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक फिफ्थ ट्रायंगल मिल गया है जिसका एरिया इस फोर्थ के बराबर है। अब उसके बाद अब 1 2 3 4 5 हो गए, मुझे और 2 ट्रायंगल्स चाहिए। तो देखो अगला वाला भी बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इस आर सी को जोड़ दूँ, तो यहाँ पर मुझे एक और ट्रायंगल मिल रहा है, ये वाला ट्रायंगल देख लो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर ट्रायंगल, ये देखो इस ट्रायंगल में ना जिसका नाम है ए सी आर, इस ए सी आर में देखिए ए बी इज इक्वल टू बी आर है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक और फिफ्थ ट्रायंगल मिल रहा है जिसका एरिया इस 1 के बराबर है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर एक और ट्रायंगल मिल गया, ये वाला देख लीजिए ध्यान से, जिसका नाम है पी बी आर। इस पी बी आर के अंदर ये दोनों इक्वल दिख रहे, तो मतलब आर सी मीडियन होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर एक 7 ट्रायंगल भी मिल गया जिसका एरिया इन बाकी 6 के बराबर है। तो अब क्या है, अब इन
सातों को ऐड कर दो तो मुझे एंगल PRF मिल जाएगा और PRFR जो है वो 7 टाइम्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आप शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि जॉइन सबसे पहले तो AP, उसके बाद BF एंड RC। अब प्रूफ शुरू कर देते हैं। अब देखिए, हर बार ट्रायंगल्स के नाम लिख के फिर उन्हें ऐड करना, उनको इक्वल दिखाना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। इसीलिए हम एक छोटा सा सिंपल सा वेरिएबल ले लेते, कोई भी कॉमन अल्फ़ाबेट ले लेते। तो मैं A ले लेती हूँ, आप चाहो तो X ले सकते हो, Y ले सकते हो। अब उसके बाद शुरू करते एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल, एक एक ट्रायंगल चूज करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल APB। व्हाट इज मीडियन? AC इज मीडियन। तो AC मीडियन हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। और इसी को हम A ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद इन ट्रायंगल, अब ये वाले दोनों हो गए, पहला वाला जो मैंने बताया 1 और 2 हो गया। अब 2 और 3 पे फोकस करते हैं। क्या नाम है उस ट्रायंगल का? उस ट्रायंगल का नाम है CPF। मीडियन कौन सा है? मीडियन है PA। ट्रायंगल के नाम क्या होंगे? ट्रायंगल के नाम होंगे APF। ध्यान रखिए कि यहाँ पर APF लिया है तो यहाँ पर भी APF लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। APF और दूसरे का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल APC। यहाँ पर APC लिया है तो यहाँ पर भी APC लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर होगा APF। इसको भी A ले लो, इसको नंबर 2 दे दो, साइड में रख दो। 3 और 4 में कौन सा ट्रायंगल मिला हमें? हमें ट्रायंगल, अभी फोर्थ वाला ट्रायंगल हमें कहाँ से मिला? फोर्थ वाला ट्रायंगल हमें मिला BCF। ओके, तो अभी हम फोकस करेंगे S। ओके, 1 2 मिला, 2 3 मिला। अब ये फोर्थ वाला ट्रायंगल कैसे मिला था हमें? ये फोर्थ वाला 1 से, है ना, 1 से इक्वल था। तो इन ट्रायंगल BCF मीडियन का नाम क्या है? AB इज मीडियन। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये होगा ABF। ठीक है, इसको भी A नंबर दीजिए, इसको भी A दे दीजिए। इसके बाद इन ट्रायंगल 4 और 5 इसमें मिला था, और इन ट्रायंगल ARF में मिला था। ARF मीडियन क्या है? BF इज मीडियन। ट्रायंगल कौन से मिल रहे हैं? ट्रायंगल पहले तो हमें वो ABF मिल रहा है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RBF। दिस इज फोर्थ वन। अब अगला इन ट्रायंगल, अभी वो फिफ्थ वाला कैसे मिला था हमें? इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल लिया था हमने? यस, बिल्कुल सही, 1 और 6 सेम हुआ था ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला? RCA मीडियन, BC इज मीडियन। तो ट्रायंगल्स कौन से मिले? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RBC। ठीक है, और अब एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल RPB। इसमें RC इज मीडियन। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? इसके अंदर हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल RBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल RPC। तो आप देखो कौन से ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें। हमें ABC APC के इक्वल मिला, APC APF के, तो वो भी हमने A ले लिया। उसके बाद ABC ABF के, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल, यहाँ पर ये थर्ड वाला ट्रायंगल, फिर ये फोर्थ वाला ट्रायंगल, ABF के बाद ये फिफ्थ वाला ट्रायंगल RBF, है ना। RBF के बाद ये ABC दोबारा ABC से RBC से, तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये RBC इस 7th वाले से। टोटल 7 ट्रायंगल्स हमको मिल गए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल RPF इज इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे ना, A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहो तो सबके नाम लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम बचाने के लिए मैं A, क्योंकि सब तो A ही है, तो 7 टाइम्स A करेंगे, तो ये हो जाएगा 7A। ओके, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल RPF। और हमने शुरू में ही ले लिया था A मतलब ABC, तो RPF ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। Hence proved. I hope you understood.